वज़ीर-ए-आज़म 5 साला मुद्दत पूरी करेंगे। हुकूमत कहीं नहीं जा रही। लोगों की ख्वाहिश है कि मेरे और वज़ीर-ए-आज़म के ताल्लुकात ख़राब हो जाएं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। अपनी परफॉर्मेंस पर वज़ीर-ए-आज़म को जवाबदेह हूँ। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की दुनिया न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, काबीना में मेरी हाज़िरी 70% के करीब है। वज़ीर-ए-आज़म तमाम वज़ारतों का थर्ड पार्टी ऑडिट कराएँ। जो नताइज आएँ वो आवाम के सामने रखे जाएँ ताकि मालूम हो सके कौन सी वज़ारत कितनी कारकर्दगी दिखा रही है। हुकूमत का हिस्सा हूँ, अपनी हुकूमत को चार्जशीट क्यों करूँगा। मुल्क में 80 साल से जो निज़ाम चल रहा है वो तबाह है। अगर निज़ाम सही चल रहा होता तो हम कहाँ से कहाँ पहुँच जाते। वज़ीर-ए-आज़म को सिस्टम ठीक मिलता तो 100 गुना ज़्यादा तेज़ी से मुल्क को आगे ले जाते। शहबाज शरीफ ने मौजूदा हालात में भी रेवेन्यू कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। वज़ीर-ए-आज़म रोज़ाना 14 से 16 घंटे काम करते हैं। अगर हालात बेहतर हो जाएं तो 1000 गुना बेहतर नताए जाएंगे। मुश्किल हालात में वज़ीर-ए-आज़म ने FBR का सिस्टम ठीक कर दिया। हुकूमत ने बहुत सारी इस्लाहात की। आपने जंग जीत ली, सिफारती कामयाबियाँ हासिल की। जिन लोगों ने कहा कि 30 साल का सफ़र 3 साल में मुकम्मल किया, उनका शुक्रिया। ईरान और ओमान अपनाए हरमुज में मुत्तफ़िका बहरी रास्ते पर मुत्तफ़िक। बरतानवी खबर एजेंसी के मुताबिक तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई का कहना है कि ओमान के साथ अपनाए हरमुज के मामले पर ताउन पर इत्तफाक हो गया। ईरान और ओमान के दरमियान होने वाला मुआहिदा इस बात की ज़मानत नहीं कि अपनाए हरमुज मुकम्मल तौर पर महफूज हो गई। तीसरा फरीक मुदाखलत ना करे तो ईरान और ओमान का मुश्तरका एलामिया फाइनल है। पाकिस्तान और कतर के साथ मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल जारी है। फिलहाल वज़ीर ख़ारजा या स्पीकर के दौरे पाकिस्तान या कतर का कोई प्रोग्राम नहीं। अमरीका, ईरान और ओमान आज आबनाए हरमुज से मुताल्लिक़ अबूरी मुआहिदे का ऐलान कर सकते हैं। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक मुआहिदे तक पहुँचने के लिए ओमान, कतर, पाकिस्तान और सऊदी अरब ने अहम किरदार अदा किया। मुजव्विज़ा मुआहिदा 60 रोज़ के लिए होगा। आबनाए हरमुज में दाखिले के लिए तजारती जहाज़ ईरान के समुंदरी रास्ते का इस्तेमाल करेंगे। आबनाए हरमुज से निकलने वाले जहाज़ ओमान के समुंदरी रास्ते से गुजरेंगे। अबूरी मुआहिदे की मुद्दत के दौरान तजारती जहाज़ों से किसी भी किस्म का टोल टैक्स वसूल नहीं किया जाएगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने गुज़िश्ता हफ्ते के आखिर में इस फ्रेमवर्क से उसूली इत्तेफाक किया था। ईरान की आला क़यादत ने मंगल के रोज़ इसकी मंजूरी का अमल मुकम्मल कर लिया। अमेरिका ईरान से जल्द मुआहिदे का ख्वाहिशमंद, समझौता न होने पर हमले की भी धमकी। अमेरिकी सदर ट्रंप का कहना है कि अपनाए हरमुज बहुत जल्द खुल जाएगी। अपनाए हरमुज ना खुली तो ईरान को सख्त फौजी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। इस वक्त ईरान के साथ अच्छे मुज़ाकरात जारी हैं। अमेरिका ईरान पर बड़ा फौजी हमला करने वाला था। तेहरान ने हमसे मुज़ाकरात की दरख्वास्त की। ईरान के साथ मुआहिदे में जौहरी हथियार हासिल न करने की ज़मानत शामिल होगी। अमेरिका ने ईरान के 3 इदारों पर आयद पाबंदियां ख़त्म कर दी। अमरीकी वजारत ख़जाना के मुताबिक ईरान से वाबस्ता बाज़ फ़ज़ाई इदारों पर आयद इंसदाद दहशतगर्दी पाबंदियां हटाई गईं। पाबंदियां पासदाराने इनक़लाब से ताल्लुक़ के इल्ज़ाम में आयद की गई थीं। ईरान पर पाबंदियां हटने ही आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में मज़ीद कमी। अमरीकी खाम तेल $75 फ़ी बैरल हो गया। बरतानवी खाम तेल की कीमत $89 फ़ी बैरल हो गई। वज़ीर-ए-आज़म 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर आज सऊदी अरब रवाना होंगे। आला सतह का वफ्द भी शहबाज शरीफ के साथ होगा। वज़ीर-ए-आज़म सऊदी वली-ए-अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से अहम मुलाकात करेंगे। 2 तरफ़ा ताल्लुकात और ख़ित्ते की सूरत हाल ज़ेर गौर आएगी। अमरीका ईरान जंग और मुज़ाकरात से मुताल्लिक़ भी तबादला ख्याल किया जाएगा। पाकिस्तान और ईरान का सरहदी तजारत बढ़ाने और बॉर्डर 24 घंटे खुला रखने पर इत्तफाक।
दो तरफा तजारती हजम 10 अरब डॉलर तक बढ़ाने के अज़्म का यादा। पाकिस्तान ईरान मुश्तरका तजारती कमेटी के 10वें इजलास के मुत्तफ़िका मिनट्स पर दस्तखत। दोनों मुल्क आज़ाद तजारती माहदे को जल्द हतमी शक्ल देने पर मुत्तफ़िक। चेदगी कोहक सरहदी मार्केट के इफ्तिताह का अमल तेज करने पर फैसला। वज़ीर-ए-आज़म से ईरानी वज़ीर तजारत की सरबराही में वक्त की मुलाकात। कानकनी के शोबे, कीमती पत्थरों की प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन में ताउन बढ़ाने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए अपनी मुखलिसाना कोशिशें जारी रखेगा। उम्मीद है मुसलसल कोशिशों से 10 अरब डॉलर की दो तरफा तजारत का हदफ हासिल किया जाएगा। ईरानी वज़ीर सैयद मोहम्मद अताबिक ने खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की मुखलिसाना सिफारती कोशिशों को सराहा। कहा, ईरान पाकिस्तान के साथ इक़्तिसादी और तजारती ताल्लुकात को मज़ीद वुसअत देने का ख्वाहिशमंद है। पाकिस्तान और अमेरिका का दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ मुश्तरका ताउन जारी रखने का अज़म। वाशिंगटन में इंसदाद दहशतगर्दी मुज़ाकरात का चौथा दौर। एलामी के मुताबिक दोनों ममालिक ने दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ मुश्तरका कार्रवाइयों के अज़म का अदा किया। दाइश, खुरासान, अलकायदा, कलदम, TTP, BLA और इससे वाबस्ता तंजीमों के खिलाफ कार्रवाइयाँ बढ़ाने पर जोर। इंसदाद दहशतगर्दी, शराकत दारी, मुश्तरका मफादात और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। पाक अमरीका मुश्तरका एलामिया दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पाकिस्तान की कुर्बानियों और दहशतगर्दी के खिलाफ इक़दामात का आलमी सतह पर एतराफ़। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत बिजली की तकसीमकार कंपनीज की निजकारी पर इजलास। निजकारी कमीशन में जारी इस्लाहात और तंजीम नौ का काम एक माह में मुकम्मल करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि निजकारी के अमल में सरमायाकारों की शमूलियत के लिए अंदरून और बैरून मुल्क किए जाने वाले कामयाब रोड शोज़ बाइस इत्मीनान हैं। डिस्कोस की निजकारी के तमाम मराहिल मुकर्ररा मुद्दत में तय शवाहिद, कवायद ज़वाबित और बेहतरीन हिकमत अमली के मुताबिक मुनाफा बख्श अंदाज में मुकम्मल किए जाएँ। निजकारी के मराहिल में बेहतरीन पेशा वराना इस्तेदाद के हामिल कंसल्टेंट की तजावीज़ को यकीनी बनाया जाए। वज़ीर-ए-आज़म से जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी के सदर की क़यादत में वफ़द की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान जापान और जायका के साथ 7 दहाइयों पर मुहित देरीना शराकत दारी को इंतहाई कदर की निगाह से देखता है। हुकूमत ने मुश्किल माशी चैलेंजेस पर टीम वर्क पर काबू पाया और अब पायदार माशी तरक्की के इस्लाहात का अमल तेज़ी से जारी है। हुकूमती इस्लाहात के नतीजे में सिर्फ 3 बरस में सरकारी महसूलात दुगनी हुई। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत बिजली की तकसीम कार कंपनियों की निजकारी पर इजलास। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी के सदर डॉक्टर अकीहोका तानाका की वफ़द की हमरा मुलाकात। पंजाब में जायका के मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों पर तबादला ख्याल। अवामी तरजीहाती शोबों में इश्तराक कार के इम्कानात का जायज़ा। फैसलाबाद में वाटर सप्लाई मनसूबों पर जल्द पेशरफ्त का भी जायज़ा लिया गया। तालीम, सेहत और ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने वाले प्रोजेक्ट में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। मरियम नवाज ने कहा, पंजाब में तरक्की के लिए जायका के इश्तराक कार को सराहते हैं। वाटर सप्लाई, सेहत, तालीम, ग़िज़ाइयत और ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए जायका का मुसलसल ताउन काबिल तहसीन है। साफ़ पानी, सिनफ़ी मसावात, मयारी तालीम, अच्छी सेहत और मुनासिब ग़िज़ाई ज़रूरियात के हदफ के लिए जायका के साथ शराकत दारी को मज़ीद वुसअत देने की ख्वाहिशमंद है। वज़ीर दिफ़ा ख़ाजा आसिफ से अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाक़ाई बैनुल-अक़वामी सिक्योरिटी सूरत हाल पर बात हुई। दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद मुस्तहकम करने के इम्कानात पर भी खुसूसी तवज्जो। वज़ीर दिफ़ा ने इलाक़ाई अमन, सलामती और इस्तेहकाम के मुश्तरका अहदाफ़ के हुसूल के लिए मुसलसल राबतों पर जोर दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का 27 सितंबर को इस्लामाबाद की जानिब मार्च का ऐलान। पेशावर में जलसे से खिताब में कहा, बानी PTI और बुशरा बीबी को फैमिली और ज़ाती मौलिद से मिलने दिया जाए। बानी PTI के मेरिट पर केसेस सुने जाएं। 2018 से 2022 तक खैबर पख्तूनख्वा में अमन देखा था। 2022 से अब तक मुल्क के हालात बदतर हो रहे हैं। चित्राल में ग्लेशियर फटने और क्लाउड बर्स्ट के बायस सैलाब से तबाही।
अपर चित्राल में कोराक के मुकाम पर मेन शाहरा दरिया बुर्द हो गई। लोअर चित्राल से अपर चित्राल का जमीनी राब्ता मुनक़ता। कोराक के मुकाम पर बंद सड़क को खोलने का काम जारी। मुतादिद मुकामात पर पुल, सड़कें, मकानात और दुकानें मुतासिर। हादसात में 2 अफराद जान बहक। शशकों के गाँव गाउच का वाहिद राब्ता पुल सैलाब में बह गया। मुख्तलिफ मकामात पर लैंडस्लाइडिंग और सैलाबी रैलों के बायस कई राबता सड़कें ताहाल बंद। रोड बंद होने से मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना।